जय माता दी दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए 5 जनवरी से लेकर और 11 जनवरी तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये कैसा रहेगा, आने वाला साल आपके लिए बेहतर रहे और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों इस पूरे सप्ताह के लिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये जो समय है ये कैसा है, क्या सावधानियां रखनी होंगी, क्या लाभ रह सकते हैं इस पूरे सप्ताह में, इसके बारे में बात करेंगे। और चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताऊंगी, वो आप उपाय कीजिएगा ताकि आपकी परेशानियां दूर हों और आपके लिए ये सप्ताह जो रहे काफ़ी बेहतर रहे। तो बात कर रहे हैं हम जब इस सप्ताह के लिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख के लिए। तो दोस्तों ये जो 3 दिन रहेंगे, इन 3 दिनों में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, कुछ मिलीजुली स्थिति रहेगी। हालांकि इस समय में लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि यदि हम देखें तो 17 जनवरी तक शुक्रदेव जो रहेंगे ये वृश्चिक राशि में स्थिति बनी हुई है इनकी, और बुध के साथ युति कर बैठे हुए हैं और लक्ष्मी नारायण योग की स्थिति बन रही है आपके लिए सप्तम भाव में। तो पूरा सप्ताह ही यदि हम देखें तो जो व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए तो काफ़ी अनुकूल ही है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा है कि आपके लिए 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख ये 3 दिन भी काफ़ी बेहतर रहेंगे यदि आप कारोबारी हैं, क्योंकि शुक्र यदि हम देखें तो आपके लिए आपके लगन के स्वामी ग्रह हैं और आपके लिए आपके ये 6th हाउस के स्वामी ग्रह हैं। और ये जो युति बन रही है, लक्ष्मी नारायण योग जो बन रहा है, ये बिजनेस करने वालों के लिए बहुत बढ़िया स्थिति बना रहा है। कर्जों से मुक्ति प्राप्त होगी आपको, इस समय में परेशानियां दूर होंगी, इस तरीके की स्थितियां रहेंगी। और इस समय में यदि हम देखें जो 3 दिन रहेंगे, कोई भी बड़ा फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए कुछ मुश्किलें पैदा कर सकता है। ये जो 3 दिन रहेंगे इसमें विदेशों से काफ़ी अच्छे लाभ की स्थितियां बनी हुई हैं। कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी बढ़िया रह सकती है, लेकिन जैसे मैंने कहा है थोड़ा ध्यान रखकर आपको प्लानिंग करनी चाहिए, सही तरीके से डिसीजन लेने चाहिए। जल्दबाजी में, लापरवाही में या गुस्से में आकर कोई भी फैसले आपको नहीं करने हैं, क्योंकि आपके लिए यदि हम देखें तो इस समय में वृषभ राशि वालों के लिए मंगल और सूर्य दोनों ग्रह जो हैं ये अष्टम भाव में युति कर बैठे हुए हैं। तो इसलिए जल्दबाजी से थोड़ा सा बचकर रहना होगा आपको। इसके अलावा दोस्तों थोड़ा सा खर्चों पर भी नियंत्रण रखें इन 3 दिनों में। और ये जो समय रहेगा इसमें अपने लिए आपका खर्चा हो सकता है, कुछ दोस्तों के लिए साथ घूमने फिरने का भी प्रोग्राम आपका बन सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा और हेल्थ को लेकर जरूर सावधानी रखिए। इसके अलावा कोर्ट कचहरी मुकदमा वगैरह यदि कहीं है तो वहाँ लड़ाई झगड़े से थोड़ा सा बचकर रहना होगा आपको। तो विवादों से थोड़ी सी दूरी बनाकर चलनी होगी, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। और यदि हम बात करें फैमिली लाइफ के लिए, तो घर परिवार में भी ये जो समय रहेगा थोड़ा सा कलह कलेश की स्थिति बन सकती है, या किसी भी तरीके की मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, कोई अनबन हो सकती है, या वैचारिक मतभेद, परिवार के जो घर के लोग जो हैं उनके आपसी वैचारिक मतभेद होने की वजह से भी इस तरीके की समस्या रह सकती है। तो थोड़ा सा इन 3 दिनों में ध्यान रखना होगा आपको। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये जो 3 दिन रहेंगे काफ़ी अनुकूल रहेंगे, लेकिन हेल्थ को लेकर कुछ समस्याएं पढ़ाई में आ सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा और खान पान का ध्यान रखिएगा और इस समय में तनाव से बचने की कोशिश कीजिएगा जो विद्यार्थी वर्ग हैं। 8 तारीख और 9 तारीख के लिए यदि हम बात करें तो ये जो 2 दिन रहेंगे, इन 2 दिनों में काफ़ी बढ़िया स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ये जो 2 दिन हैं इसमें कारोबारी जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मुनाफा इस समय में देखा जा सकता है। परिवार के जो सदस्य हैं उनको आप समय दे पाएंगे, उनके साथ काफ़ी अच्छा एक संबंध आपका रहेगा, घर का माहौल काफ़ी बढ़िया रह सकता है इस समय में, और आपसी प्रेम बढ़ेगा। यदि कोई मनमुटाव चल रहा है घर परिवार के सदस्यों के बीच में, किसी तरीके की कुछ अनबन होती है, तो इन 2 दिनों में जो है ये समस्या भी दूर होती हुई दिखाई देगी और आपके जो संबंध है वो काफ़ी मजबूत रहेंगे। एक दूसरे का जो साथ रहेगा वो तरक्की भी देगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यदि हम देखें तो आपके लिए भी ये जो समय रहेगा काफ़ी अनुकूल स्थिति बना रहा है, क्योंकि शनि की स्थिति यदि हम देखें तो इस समय में कर्म भाव पर शनि बैठे हुए हैं और गुरु की दृष्टि रहेगी आपके लिए, जैसे देखा जाए तो सुख स्थान पर है, और गुरु की दृष्टि आपके लिए 6ठे भाव पर भी है और अष्टम भाव पर भी है। तो ये जो गुरु की दृष्टि है ये, और साथ में जो शनि की स्थिति बन रही है, ये वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अनुकूल है, क्योंकि आपके जो स्वामी ग्रह होते हैं शुक्र होते हैं और शनि जो है उनके मित्र बोले जाते हैं। तो एक बहुत अच्छा
कॉम्बिनेशन भी इसे हम कह सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी अनुकूल रह सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि इस समय में भाग्य की भी मजबूती चल रही है और परेशानी भी आपके दूर होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन कर्म भी उतनी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा इन सब चीज़ों का। इसके अलावा यदि हम देखें तो ये जो 2 दिन रहेंगे इसमें काफ़ी अच्छा एनर्जी आप देखने को मिलेगी और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये समय काफ़ी अनुकूल रह सकता है। आपके लिए ये जो समय रहेगा काफ़ी अच्छा डिसीजन पावर रहेगी, तो एक सही तरीके से आप डिसीजन ले सकते हैं अपने कैरियर को लेकर, या फिर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं पार्टनरशिप में काम करने के लिए, या फिर अपना भी कोई व्यापार वगैरह करते हैं किसी चीज़ का, या कोई अपना फैमिली का जो चलता आता है जैसे व्यापार वगैरह कारोबार, उसमें भी आप कोई कुछ इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं। तो हर तरीके से देखा जाए तो ये जो समय रहेगा, ये जो 2 दिन रहेंगे, ये काफ़ी अनुकूल हैं। एक अच्छा मुनाफा आप प्राप्त कर सकते हैं इस समय में, क्योंकि बुध की स्थिति देखें तो बुध जो है ये आपके धन स्थान के लिए, धन स्थान के स्वामी ग्रह हैं, और बुध जो बैठे हुए हैं शुक्र के साथ युति करके सप्तम भाव में स्थिति बनी हुई है। तो ये जो युति बहुत ही बढ़िया कही जा सकती है आपके लिए। तो ये जो सप्ताह रहेगा यानी कि 5 तारीख से लेकर और 11 तारीख तक, ये बिजनेस करने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छा मुनाफा दिलाने वाला समय कहा जा सकता है। और मंगल और सूर्य की युति जब हो रही है आपके लिए अष्टम भाव में, तो ये विदेशों से बहुत अच्छे लाभ की स्थिति बना रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें 10 और 11 तारीख की, तो जैसे मैंने कहा है कि ये तो आपके लिए अनुकूल है ही, लेकिन साथ में गुरु जो बैठे हुए हैं, गुरु द्वादश में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा हेल्थ को लेकर जरूर ध्यान रखना चाहिए आपको। 10 और 11 तारीख में आप कार्यों में आपकी रुचि बनी रहेगी। तो ये जो समय रहेगा, ये 2 दिन रहेंगे, ये थोड़ा सा हेल्थ को लेकर जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो 2 दिन रहेंगे ये विदेशों से बहुत अच्छे लाभ की स्थिति बना रहे हैं। साथ में यदि हम देखें तो इस समय में यदि वृषभ राशि वालों के लिए देखा जाए तो राहु केतु की स्थिति और जो बाकी ग्रह हैं उनकी जो स्थिति बन रही है वो आपके लिए काफ़ी यहाँ देखा जाए इस समय में, ये जो 2 दिन में है, विदेशों से बड़े भाई बहनों से भी अच्छा लाभ रहेगा और विदेशों से भी एक अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो व्यापारी वर्ग के लिए बहुत बढ़िया स्थिति कही जा सकती है। साथ में नौकरी पेशा लोगों के लिए देखें तो जैसे मैंने कहा है कि गुरु की दृष्टि है, तो गुरु की दृष्टि और साथ में शनि बैठे हुए हैं, और ये जो समय रहेगा ये सुख साधनों को बढ़ाने वाला समय कहा जा सकता है। तो माता से भी बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। माता के साथ किसी तरीके की यदि लड़ाई झगड़ा स्थिति बनी हुई है, अनबन वगैरह है, तो वो भी आपकी समाप्त होती हुई दिखाई देगी और सुख साधनों को बढ़ाने वाला समय कहा जा सकता है। माता से विशेषकर कोई लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है। तो 10 और 11 तारीख की यदि हम जब बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हेल्थ को लेकर जरूर ध्यान रखिएगा, और यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी सावधानी रखिएगा, खान पान का ध्यान रखिएगा, और पेट संबंधी यदि कुछ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वगैरह आपको रहती है ये तो उसमें सावधानी थोड़ा सा आपको बरतनी चाहिए, क्योंकि ये जो 2 दिन रहेंगे इसमें कुछ सिर दर्द की परेशानी रह सकती है, पेट संबंधी परेशानी रह सकती है, पाचन संबंधी कुछ समस्या रह सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इन 2 दिनों में। इसके अलावा ये जो समय रहेगा यानी कि ये पूरा सप्ताह ही एक बहुत ही बढ़िया सप्ताह कहा जा सकता है वृषभ राशि वालों के लिए, जो आपके लिए काफ़ी बेहतर स्थिति बनाएगा। और यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए भी एक बहुत अच्छा मुनाफा की स्थिति बनी हुई है, और यदि आप नौकरी पेशा हैं तो उसमें भी एक बहुत ही अनुकूल स्थिति देखी जा सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए जैसे मैंने कहा है, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा सा मिलीजुली स्थिति रहेगी। तो हेल्थ को लेकर जरूर सावधानी बरतिएगा, खान पान को लेकर जरूर सावधानी रखिएगा, और जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट आप अपनी पढ़ाई पर कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। तो एक बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिल सकता है, आपके अनुकूल आपको रिजल्ट्स प्राप्त हो सकते हैं। तो हर तरीके से ये जो सप्ताह रहेगा काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए। यदि मैं बात करूं उपाय के लिए, तो आप प्रतिदिन सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाइएगा, परेशानी आपकी दूर होंगी और आपको मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, जीवन में तरक्की भी मिलेगी। ये आपको उपाय करने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।